हेलो दोस्तों, मित्रों। आज अपन ये जो एक प्राइज एक्शन मास्टरी की सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस प्राइज एक्शन मास्टरी की सीरीज़ में आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में हृदय से दिल से स्वागत है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्राइज एक्शन है ये हमारी ट्रेडिंग का एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कह दो और चाहे पार्ट कह दो। इसके अलावा बाकी जो भी, चाहे आप इंडिकेटर्स मान लो या कोई भी पार्ट आप मान लो, वो सभी इसमें दूसरे नंबर पर इस प्राइज एक्शन के बाद में ही आते हैं। अगर हमें जो मेन आइडिया होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं या फिर जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमें इस प्राइज एक्शन से ही पता चलता है। यानी किसी टर्मिनल पर अगर कोई ऑर्डर प्लेस होते हैं तो ऑर्डर फ्लो जनरेट होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सीधा प्राइस पर ही दिखाई पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगर अपन लोग इस प्राइज एक्शन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं या अपन इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो हम लोग हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट या जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके जो ऑर्डर फ्लो होते हैं या जो म्यूचुअल फंड के ऑर्डर फ्लो होते हैं या फिर जैसे LIC है या फिर जो बैंकों के ऑर्डर फ्लो है, उनको हम अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि प्राइज एक्शन अपने आप में एक सिस्टम है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्राइज एक्शन को पूरी तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में मैं आप लोगों को समझा सकूं। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनको मैं सम्मिलित करूंगा और आप ऐसा न समझें कि आने वाला कोई भी पार्ट है उसको डिले कर दिया जाए या उसको आधा अधूरा देखा जाए। अगर आप उसको बार बार देखेंगे और बार बार समझेंगे और आपको बार बार देखना और आपको बार बार समझना पड़ेगा। इसमें आने वाले जो सभी पार्ट है वो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रत्येक पार्ट को एक बार नहीं देख करके उसको बार बार देखेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जब आप बार बार देखेंगे तो जो चार्ट पैटर्न है, यानी जो प्राइज एक्शन का जो पूरा हमारा जो चार्ट है, उसको आप उनकी सारी चीज़ों को आप अपनी मेमोरी में अच्छी तरह से सेव कर लेंगे और जो चार्ट पैटर्न है वो हमारी जो मेमोरी का एक पार्ट बन जाएंगे या हिस्सा बन जाएंगे, जिससे जो हमारी डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो बेहतरीन हो जाएगी। हमारे हर एक कॉन्सेप्ट की आपको चार्ट पर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, यानी कम से कम 100-200 बार उसको चार्ट पर आपको देखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, हमारा ये जो प्राइज एक्शन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की शुरुआत अपन लोग है जो श्री गजानंद महाराज के आशीर्वाद लेकर अपने जो भी गुरुदेव हैं उनको याद करेंगे और इसके साथ ही उनको याद करके हम इसको शुरू करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, इसमें आगे अपन लोग है वो क्या क्या कवर करने वाले हैं और आगे के आने वाले चैप्टर में हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इसको पहले हम समझते हैं और यानी इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, जिससे अपन लोग को पता चले कि हम लोग हैं वो आगे क्या क्या समझने वाले हैं और क्या क्या है जो इस प्राइज एक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं। और उसके बाद में हम जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसको अपन डीपली में समझने का प्रयास करेंगे, परंतु अभी अबार हम जो एक इसका छोटा सा है वो ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कर्व क्या होता है। व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल कर्व। मित्रों, देखो, आपको पता होगा कि जो पूरा मार्केट है इसको कौन चलाते हैं। जैसे FIIS है,
DIIS है, या फिर जैसे कोई बड़े ट्रेडर है, या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर है, या फिर जैसे LIC है, वो इस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो वो इस मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं और वो ही इस मार्केट को चलाते हैं। आप और हम जैसे जो छोटे रिटेलर या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो उनके पीछे पीछे उनके फुटपाथ पर चलते हैं। अब वास्तविकता में देखा जाए तो हम उनके फुटपाथ पर क्या चलते हैं, हम तो उनके विपरीत ही चलते हैं। और जब हम उनके विपरीत चलते हैं तो हम लोगों को लॉस होता है। तो हम लोगों के पास उन लोगों की जो पोजीशन होती है उनको समझने की हमारे पास जो कैपेसिटी नहीं होती है, और हम उनके जो फुटपाथ होते हैं उनके फुटपाथ को नहीं पहचान पाते हैं। और इसलिए हमें इंस्टीट्यूशनल जो कर्व होता है उस कर्व को समझने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशनल जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो कहाँ पर एंट्री लेते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं, और वो हमें मार्केट से किस प्रकार से चेकआउट करते हैं। और हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, और जो हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, अगर अपन लोगों को प्राइज एक्शन को अच्छी तरह से समझना है, रीड करना है, तो इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल कर्व को समझना पड़ेगा। और अगर इंस्टीट्यूशनल कर्व को समझते हैं तो इस कर्व को समझने के लिए हमें दो लोगों की थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। तो जो दो लोग हैं, जो दो बंदे हैं, उन्होंने इस मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम किया और उन्होंने अपनी दो थ्योरी दी। तो जिनमें उन दो बंदों का नाम आता है, जिसमें एक तो है रिचर्ड वाइकोफ और दूसरे जो बंदे हैं उनकी जो थ्योरी है उनकी है डाउ थ्योरी। तो जो रिचर्ड वाइकोफ की थ्योरी और अपन डाउ की थ्योरी को भी अच्छी तरह से समझेंगे। इन दोनों की थ्योरी को समझने के बाद में अपन लोग एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे पता करें। तो वास्तविकता में देखें अगर तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो अर्थ होता है वो संचय और वितरण होता है। तो अपन को पता करना है कि कब है जो संचय हो रहा है और कब है जो वितरण हो रहा है, यानी कब एक्यूमुलेशन हो रहा है और कब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और कब है जो एक्यूमुलेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समाप्त होकर के प्राइस मूव करने वाला है। इसके लिए हमें कुछ नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस के अंदर कब एक्यूमुलेशन और कब डिस्ट्रीब्यूशन है वो समाप्त होने वाला है। और ये समझने के बाद में हम सपोर्ट और रेजिडेंस को भी समझेंगे, और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट्स के जो सपोर्ट और रेजिडेंस होते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और ये समझने के बाद हम डिमांड और सप्लाई जोन को समझेंगे और उनको मार्क करेंगे, और उसको अच्छी तरह से हम चार्ट के ऊपर अभ्यास भी करेंगे, कैसे मार्क कर सकते हैं, इनको कैसे देख सकते हैं। और ये समझने के बाद में अपन है वो स्ट्रेंथ का कैसे पता लगा सकते हैं वो भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। और इससे अगले फेज़ में अपन फेकआउट और ट्रैप, फेकआउट क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, फेकआउट और ट्रैप के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और अपन फेकआउट और ट्रैप से है जो कैसे बच सकते हैं उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। और इससे अगले फेज़ में अपन गैप क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन के बारे में समझेंगे, और हम गैप को किस प्रकार से, गैप अप और गैप डाउन को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं इसको भी समझेंगे। और इससे आगे अलावा अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन को भी अच्छी तरह से समझेंगे, और जिसमें हम डबल स्विंग फेलियर, इक्वल इंटेंसिटी मूव तथा कैंडल स्टिक इनको यूज़ करके किसी भी ट्रेंड को हम किस प्रकार से राइड कर सकते हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे।
और इससे आगे अपन ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे और इससे आगे अपन जाएंगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी इस पार्ट का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और फ्रैक्टल। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और फ्रैक्टल ये भी बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे और किस समय हमें ट्रेड लेना चाहिए और एंट्री एग्जिट को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। टाइम फ्रेम सिलेक्शन को भी हम समझेंगे और ट्रेडिंग प्लान है, पोजीशन साइजिंग है, रिस्क रिवार्ड या फंड मैनेजमेंट को भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अगर अपन देखा जाए तो अगर आपको मनी चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप कोई भी पेड प्रोग्राम लेंगे, खरीदेंगे, सीखेंगे तो भी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और ये जो प्रोग्राम है ये भी मैंने काफ़ी बंदों से सीखा है, मैंने पैसे भी खर्च किए और सीख करके उन लोगों का जो निचोड़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा करिए और तसल्ली से हमारे ये प्रोग्राम जो धीरे धीरे आ रहा है इसको आप सीखिए और प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर है वो फ़ायदा होगा, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, आप एक बार से या एक बार में अगर किसी रास्ते पर आप चल कर के गए हैं तो दोबारा आप वापस अकेले उस रास्ते पर भी नहीं जा सकते हो, उसमें भी आप चकरा जाते हैं। और देखिए भाई, ये तो मार्केट है, इसमें तो जो सभी बंदे बैठे हैं वो आपको चकराने के लिए ही बैठे हैं। तो इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए और हमारे जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं उनका बैठ करके उनको आप अच्छी तरह से देखिए, सीखिए। और इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी अगला जो प्रोग्राम आ रहा है वो आपको तुरंत मिले। और इसके अलावा जो टेक्निकल है उसको भी हम आगे कवर करेंगे, परंतु सबसे पहले अपन अच्छी तरह से प्राइस एक्शन को रीड कर लेते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो मित्रों, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।